राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने राम के चरित्र को काव्यात्मक विस्तार दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि राम भारत के जन जन में व्याप्त हैं। भारत इस राष्ट्र की अस्मिता हैं। कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के विग्रह हैं। विग्रह अर्थात मूर्तिमान रूप हैं। राम केवल धर्म के मूर्तिमान रूप नहीं हैं, बल्कि राम भारतीयता के मूर्तिमान रूप हैं। राम भारतीय अस्मिता के मूर्तिमान रूप हैं। राम इस देश की धड़कन हैं। राम इस देश के जन जन की आकांक्षा हैं। ऐसे राम और रामलला आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है। इससे पूरा देश हर्ष से भरा हुआ है। पूरा देश गुनगुना रहा है, राम फिर आएंगे। पूरा देश झूम रहा है इस खुशी में। इसलिए इस अवसर पर वाराणसी दूरदर्शन के स्टूडियो में हम श्रोताओं से कुछ महत्वपूर्ण राम से संबंधित विषय पर बात करना चाहेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं वार्ता के लिए प्रोफेसर अरुणा सिन्हा जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय सोशल साइंस फैकल्टी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बहुत ही विदुषी प्रोफेसर रही हैं, और आप वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एक फोरम आपने बनाया है जिसकी आप फाउंडर रहीं, जिसकी आप फाउंडर डायरेक्टर अभी भी हैं, और उस फोरम पर आप बहुत अधिक काम आप करती हैं। अभी पिछले दिनों दिसंबर 22 में, जनवरी 22 में, आप दिसंबर 22 में क्षमा करेंगे, आपने एक बड़ा सेमिनार कराया था। उस सेमिनार में, और उसका विषय था कि इतिहास और संस्कृति में राम। देश विदेश से तमाम लोग उसमें भाग लिए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण वह सेमिनार हुआ है। तो आप इतिहास विषय की विदुषी विद्वत हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, श्रोताओं की तरफ से, मैं राम सुधार सिंह आपके सम्मुख हूं, और मैडम से यह जानना चाहूँगा कि चूँकि आप इतिहास के मर्मज्ञ विदुषी हैं, इसलिए आप बड़े सारे सवाल तथा कथित प्रगतिशीलों ने यह उठाया कि राम सेतु कल्पना है, और यहाँ तक कहा गया कि राम कल्पना है। तो इतिहास की दृष्टि से राम को आप कैसे देखती हैं? आप अपनी बात हमारे श्रोताओं को बताएं मैम। जी, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो इतिहास अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं उसमें इस तरह के विषय, जैसे आपने अभी उसका रेफरेंस दिया कि इतिहास और संस्कृति में श्री राम, जिस पे हमने एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था, इस तरह के विषय पूरी तरह से इग्नोर्ड हैं। अच्छा। और साधारणतया लोगों के, जो हमारे छात्र हैं, उनके दिमाग में ये एक इमेज बनती है कि इतिहास में इस तरह के विषय जो है माइथोलॉजी हैं, ये हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, इतिहास का विद्यार्थी समझता है कि ये मिथ है। बिल्कुल, मिथक है। वो इसको एक मिथक के रूप में देखता है, और उसका जो मूल कारण है वो ये है कि शायद इतिहास को हमने अपनी मनीषियों की दृष्टि से नहीं देखा। मनीषी, जैसा कि हमारे कहते हैं कि भाई इतिहास जो है वो आत्मानुअध्ययन है, आत्म पर्यवेक्षण है, या माने एक्सप्लोर करने की एक प्रक्रिया है। तो उस तरह से इतिहास की डेफिनेशंस हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, और उसके कारण से जो हमारे जो आज की जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे मुझे लगता है इस विषय की बहुत रेलेवेंस है हमारी यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि वो कल का भविष्य है, और ये भविष्य तय करेगा कि भारत की जो नियति है वो भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति, श्री राम, इनके अनुरूप होनी चाहिए, या इससे एक अलग रास्ते पे उसको चलना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, ये हमारे, अगर जैसा कि मैंने आपको भी कहा कि जो हमारी दृष्टि इतिहास की है वो आयातित दृष्टि है। उससे बहुत सी हमारी जो इतिहास की मूल चीज़ें हैं, हमारी जो, जिसे हम पुराण कहते हैं, और जिसको हम अपने शास्त्र कहते हैं, जिसे हम अपनी जो हम धरोहर मानते हैं, भारत की धरोहर, उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर किया गया अभी तक। तो एक हमारा वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री जो इस चीज़ का प्रयास कर रहा है कि इस चीज़ को हम सामने लाएं लोगों के, कि इतिहास जो है वास्तव में ये एक नई दृष्टि
एक वैकल्पिक दृष्टि से इसको समझने और देखने की आवश्यकता है। जी, बहुत अच्छा आपने अभी स्पष्ट किया मैडम, और बहुत अच्छी बात की कि आज के जो विद्यार्थी हैं वो आधे अधूरे ज्ञान से संबंधित हैं। खास करके हमारे आक्रमणकर्ताओं के इतिहास को इतिहास समझ रहे हैं। हमारी जो आत्मा की बात है, हमारा जो प्राचीन गौरव भारतीय का संस्कृति है, उसको उस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। और तो इसी संदर्भ में राम की ऐतिहासिकता को लेकर के, अयोध्या को लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं। पिछले दिनों एक लंबी लड़ाई चली, वो अलग बात है। तो जो जिस स्वरूप में आज के कुछ दिन पहले अयोध्या थी और आज वर्तमान में अयोध्या किस रूप में है, एक इतिहासविद के रूप में आप उसको किस तरह से देखती हैं, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, इस विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि ये अयोध्या का जो मुद्दा है, ये भारत के इतिहास की दृष्टि से, हमारी अपनी मूल दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अयोध्या जो है उसका एक सिंबल है। अयोध्या उस पूरे इतिहास को कवर नहीं करता है। अयोध्या का जो पहले ये आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, आज के दिन बहुत ही गर्व का विषय है कि हम एक मंदिर रामलला के उस पर बना रहे हैं। तो ये पूरा जो है अयोध्या उसका एक छोटा सिंबल है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि भारत का इतिहास एक बहुत ही व्यापक विषय है और उसमें ये एक पूरा का पूरा अतीत कवर कर रहा है, जिसमें अयोध्या का जो मुद्दा है कि ये बता रहा है कि किस तरह से भारत में जो हमारे मूल इतिहास है वो कैसे धीरे 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 बैकग्राउंड में चला गया और हमारे जो, जैसा कि आपने उसकी उपेक्षा होती रही निरंतर। कुछ जी, तो कुछ खास तरह के लोग रहे होंगे जिनके कारण के उपेक्षित होता है, या कोई पाश्चात्य दृष्टि थी जिसके कारण? जी बिल्कुल, पश्चिमी दृष्टि। ये जो मैंने आपको बताया कि ये एक पिछले 400-500 सालों से एक औपनिवेशिक दृष्टि हमारे ऊपर थोपी गई, एक आयातित दृष्टि थोपी गई और उसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई जिनसे कि लोग जो है, मैकॉले का नाम तो सभी जानते हैं, कि उसकी वजह से जो हमारी मूल चीज़ें थी या हमारे पूर्वज जो थे या हमारे जो एक नॉर्मल तरीका जो हमारे पूर्वज हैं जो हमें सिखाते हैं हमारी फैमिलीज़ में, हमारे बाप, हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर, कि भाई तुम्हारा मूल ये था, लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें कुछ और बताया जाता है। तो वो जो एक गैप आ जाता है, उससे हमारी जो अपनी कल्चरल मूविंग्स हैं उनसे स्वयं धीरे धीरे लोग अलग होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इतिहास में ये एक टू स्टार्ट विद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने मैडम कहा। राम एक ऐसी चीज़ है जो भारत के जनजीवन, भारत की संस्कृति, भारत के समाज में ऑलमोस्ट हर व्यक्ति राम के नाम से परिचित है। जी जी, बहुत बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कहा। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है। आपकी बात से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि पिछले 500 वर्षों में जो भारतीय अस्मिता पददलित हुई थी, उसके पुनरुत्थान का समय आज है। बिल्कुल सही। हम प्रायश्चित कर रहे हैं राम के साथ उसको, कि इस मंदिर को बना करके पूरे भारतीय शक्ति के जागरण का यह काल है। भारत के अस्तित्व को पहचानने का प्रमाण है आज यह राम मंदिर। और राम तो हमारे जीवन के क्षण क्षण में हैं। एक बच्चा पैदा होता है तो हर माँ कौशल्या होती है और हर बेटा राम होता है। विवाह के समय हर दूल्हा राम है और हर दुल्हन सीता है, और मृत्यु के साथ भी हम राम नाम सत्य करके जाते हैं। राम को हम अलग नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं। और राम केवल यहाँ नहीं, पूरे विश्व में, विश्व स्तर पर आप से मैं जानना चाहूँगा कि मेरे श्रोताओं को बताएं, जैसे इंडोनेशिया, तमाम ऐसे देश हैं जहाँ रामलीलाएं होती हैं और बड़े लोगों ने काम किया है। फादर कामिल बुल्के ने तो काम किया है। तमाम ऐसे देशों में राम कथा किस तरह से है। तो राम की कथा का विस्तार, अथवा हम कहें राम के चरित्र के विस्तार पर थोड़ी सी बात आप। जी ज़रूर। आज के दिन जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में पूरा हमारा अभी जो सेमिनार हुआ था उसमें इंडोनेशिया से भी कई पार्टिसिपेंट्स आए थे। उनके कल्चरल प्रोग्राम्स भी हमने देखे हैं। और आज के दिन वहाँ बहुत से देश हैं जिनकी मुद्राओं पर राम जी का नाम अंकित है। और नीदरलैंड्स में भी है, यूएसए में है, आयोवा प्रांत का है। तो इस तरह के भी कई एग्जाम्पल्स। और जब से ये राम जी की हिस्टोरिसिटी पे एक शोध का एक पूरा वो चला है, तब से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। और हम लोग अगर देखें आप तो एडम्स ब्रिज जिसे कहा जाता है, और उसमें जो सरकारों ने हमारी एक्सपेरिमेंट्स किए, इंडियन ब्रिजर्स
उनके जो लाए थे ड्रेजर्स वगैरह, उन्होंने राम सेतु को, शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट जो था उन सब में उन्होंने कोशिश की, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। तो ये, और नासा की जो पिक्चर्स हैं, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत नासा ने जो महत्वपूर्ण पिक्चर दिया। है। जी। अच्छा, फिर आप देखें कि प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर और स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर जो है, जी। इसके द्वारा जो खगोलीय चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है, उनको जो वाल्मीकि जी की रामायण में जो डिटेल्स दी गई हैं, उनको वेरीफाई करने की जब कोशिश की गई इनके इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा, तो जो चीज़ सामने आई है उसमें उनकी काफ़ी कुछ वो टैली कर रहे हैं वो चीज़ें। तो वो जो है वो उसकी ऐतिहासिकता का एक जीता जागता प्रमाण है। और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे जिस समय सूर्पनखा की नाक कटी थी, जी जी जी, और वो खर और दूषण जो 14,000 की सैनिक लेके चले थे, तो उस समय कुछ ऐसा सिचुएशन थी कि शायद सूर्य ग्रहण तक क्या था, तो पहले से इट वाज फोर डूम्ड जैसे कहते हैं। तो जब खगोलीय इन्वेस्टिगेशंस हुए, मतलब आज की तरह आप कह सकते हैं कि पुरातात्विक जो वो है आपके रिमोट सेंसिंग है, बाकी जो है हमारे जो एक्सप्लोरेशंस है और जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं, ये सारी की सारी ये बता रही हैं कि रामायण में वर्णित बहुत सी घटनाएं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वेरीफाई हो चुकी हैं आज के दिन। मतलब तो वैज्ञानिक दृष्टि और गणितीय दृष्टि से सत्य प्रमाणित हो गया है, सत्य प्रमाणित हो गया कि भारत के इतिहास और संस्कृति में राम के बिना आप अधूरे इतिहास को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि राम के बिना हम अधूरे हैं। हम किसी भी धर्म के हों, किसी की जाति के हों, अगर हम भारतवासी हैं तो हम राम के बिना अधूरे हैं। राम हमारी पूर्णता के प्रतीक हैं। राम है तो हमारा गौरव है, राम है तो हमारी गरिमा है, राम है तो हमारा अस्तित्व है जी। और भारत के समाज पे ये चीज़ दिखती है जी। हम भारत में आप देखें कि हर धर्म, हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं भी हम जाते हैं तो ये विश्व में जो बाकी लोग हैं उनसे बिल्कुल भिन्न दिखते हैं। कहीं ना कहीं, चाहे भारतीय मुसलमान हो, चाहे भारतीय ईसाई, कहीं ना कहीं भारतीयता का उस पर प्रभाव हमको दिखता है। तो ये क्यों प्रभाव है, ये समझने का एक विषय है। और इसका मतलब ये है कि भारत की संस्कृति में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ है जिससे कि हमारे यहाँ का हर व्यक्ति प्रभावित है, यानी एक सीमेंटिंग फोर्स की तरह। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वही बात है, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा जी। तो ये जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और जहाँ तक रामायण की ऐतिहासिकता की बात है, इसमें ये बात भी है कि इस पे बहुत से काम है। आपने फादर बुल्की का नाम लिया, और इसके अलावा भी बहुत लोग जो हैं इन प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, और ये समझ में आ रहा है कि एक समय होगा ऐसा जब विश्व में बहुत बड़ा इलाका जो था वो राममय था। जब यहीं के लोग वहाँ पे बसे हुए थे, यहीं के लोग यहाँ के कल्चरल उसमें विद्यमान था। गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस जाते हैं या ट्रिनिडाड जाते हैं, तो आज भी उसको भोजपुरी और तुलसी का रामचरितमानस का गुटका ये उनके साथ रहा, जो उनको बचा के रखा। बिल्कुल सही बात है। और इंडोनेशिया जैसा देश जो कि प्राइमरीली एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ देखिए राम कथा, राम कितना उनका आस्था है, कितनी ज़्यादा। तो ये बताता है कि ऐतिहासिकता पे प्रश्न लगाना जो है वो तो बिल्कुल बेबुनियाद, अतार्किक, असंगत है। तो वो एफर्ट जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सदियों, हमारे पिछले 400 सालों से हो रहा है, अब उस पर एक लग रहा है कि एक वैकल्पिक दृष्टि एक सामने हमारे आ रही है। और हमारे स्टूडेंट्स और यंगर जनरेशन जो है वो शायद इस चीज़ को रिसीव कर रही है कि हाँ, ये वो कोरी कल्पना नहीं है, कोरा गप नहीं है, इसमें कुछ तथ्य है। मैडम के इस बात से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राम काल्पनिक नहीं हैं, तथ्यहीन नहीं हैं। उनको काल्पनिक बताना बकवास की बात है। राम वैज्ञानिक दृष्टि से, गणितीय दृष्टि से, उस समय की घटनाओं से पूरी तरह से प्रमाणिक हो गए हैं। राम इतिहास पुरुष रहे हैं, राम हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र रहे हैं। और आज रामलला 500 वर्षों के बाद फिर प्रतिष्ठित हो रहे हैं अयोध्या में। और अभी पिछले 2 दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा कि जनकपुर से, नेपाल से 38 ट्रकों में बेशक जानकी जी के वो अयोध्या आ रहे हैं। पूरा देश, पूरा विश्व आह्लादित है इसको लेकर के। इसलिए राम किसी धर्म और जाति के नहीं हैं, राम पूरी भारतीयता के प्रतीक हैं। और यह पूरे विश्व के तमाम देश
जहाँ भारतीय हैं जहाँ नहीं हैं। मैडम, इस भारत के तमाम हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने इस पर अपनी प्रसन्नता जाहिर किया है और पदयात्राओं में भाग ले रहे हैं। यह इस देश के गौरव का, इस देश के आने वाले कल के लिए गौरव की बात है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और खास करके इतिहास और कल्पना को लेकर के बड़ा भ्रम है आने वाली हमारी पीढ़ी में, उसको आपने दूर किया। हम दूरदर्शन की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से मैडम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मैम।